बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस है म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 123.5 एंड अल्टरनेटिव है म्यू ग्रेटर देन 123.5। इस वाला हम पार्ट करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इसके फर्स्ट एंड 2 पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है मैंने। ये अल्फा है हमारे पास 1%, ठीक है। और जो दूसरा जो है हमारे पास, इसको अपने परसेंटेज से ख़त्म करना 0.01 आ जाएगा। क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है, जब ग्रेटर देन का साइन हो तो हमने फाइंड करना होता है 1 माइनस अल्फ़ा, 0.99 आ जाएगा। इसी के साथ आपने नेक्स्ट फाइंड करना है इसका क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे आएगी, जी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू जी 0.99 की रो में देखना और 0 वाले कॉलम के नीचे आपको मिलेगी वैल्यू होगी मेरा ख्याल है 2.3263। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है। मुझे ये 4-5 वैल्यूज़ वैसे ही याद हैं, अगर आप दिल लगा के करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएंगी। ये तो होगी हमारे पास वैल्यू फाइंड। अब हमने फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन किस वाले हाइपोथेसिस को देखकर बनाना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर बनाना है। अगर जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ग्रेटर हुई जी 1 माइनस अल्फ़ा से, या जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ग्रेटर हुई 2.326 से, तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। अब नेक्स्ट हमने बनाना है डिसीजन रूल। इसमें बिल्कुल यही सारी बातें लिखनी होती हैं। डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल में आपने लिखना है इफ़ जी ग्रेटर देन 2.326 वी विल रिजेक्ट, लेकिन वी शैल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिख लेनी है। उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हम टेस्ट स्टेटिस्टिक की फाइंड करेंगे। जो जी टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो है हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई एन। चूँकि यहाँ स्मॉल लेटर्स यूज़ हुए हैं, हमें फाइंड भी नहीं था, इसी वजह से सारे स्मॉल कैरेक्टर आपने यूज़ करने हैं जब फाइंड ना किए गए हों। तो नेक्स्ट आपने करने हैं इन्हें डिवाइड बाई एन, स्मॉल एन आएगा। और यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है सारी वैल्यूज़ 1 to 5 माइनस म्यू नोट, जो कि अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल सामने लिखा हो तो 123.5 डिवाइड बाई सिग्मा की वैल्यू उसने हमें दे दी है 4.2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास है 49। अब इसे कैलकुलेट किस तरह से करना है मैं ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ। हमें 125 माइनस 123.5 इसे एंटर करना है, फिर डिवाइड करना है 4/2 पर और मल्टीप्लाई करना है 49 का स्क्वायर रूट। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैं इसके 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो उससे लाजमी देख लें, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 2.5 आ गया। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास तो आ चुकी हैं। अब हमने बनाना है कंक्लूजन मीन्स नतीजा इसका निकालना है कि हमारे पास क्या आता है। देखें, हमने पहले जो डिसीजन रूल बनाया था उसके मुताबिक अगर जी की वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेटर देन हुई 2.326 से, तो वी रिजेक्ट
एच नोट एंड एक्सेप्ट H1। अब देखें जीटा स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2.5, क्या ये ग्रेटर देन है 2.326 से? तो जी हाँ, ये ग्रेटर देन है 2.36 से, इसलिए हम लिखेंगे वी रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि H1 है या HA से डिनोट करते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।